नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान और प्रोग्राम सफ़र रहनुमाई के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, माशरा हमेशा रवैयों से जो है बनता है और रवैये मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, लेकिन उनके माशरों पर असर क्या होते हैं और मनफी रवैयों को मस्बत रवैयों में कैसे तब्दील किया जा सकता है, आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूके से बैरिस्टर हमजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जैसा कि इंट्रो में भी मैंने बोला, रवैयों के हवाले से बात की, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये रवैया लफ्ज़ है क्या? जी, देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया इस प्रोग्राम में वंस अगेन। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा कि रवैया जो है ना, रवैया वो है कि जो आपकी तरबियत, आपके डिसिप्लिन और आपके मैनर्स के साथ आता है, जो आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। रवैया वो है जो आपको ये होगा कि मैं किसी से बात करूं तो अगला बंदा मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखता है, उसको आप रवैया कहते हो। कि इंसान जो अगला बंदा है, क्या वो आपके रवैये से खुश है या वो आपके रवैये से वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। तो जो अगले इंसान के पर्सपेक्टिव होता है आपके बारे में, तो उसको जो है ना आप रवैये की तरफ लेके जाते हैं कि यार इस बंदे का रवैया अच्छा है, इस बंदे का रवैया बुरा है, या इसके बारे में क्या लोगों के तासरात हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंसानी आदात की तश्कील कैसे होती है? देखिए, इंसानी आदात की तो तश्कील है ना, उसको आप इस तरह लेकर चलेंगे कि आप अगले जो आपका पर्सपेक्टिव, आप अपने आप को किस तरह बनाते हैं, आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किस तरह करते हैं, या आप अपने आप को लोगों से इंटरेक्ट किस तरह करवाते हैं, लोग आपके बारे में सोच किस तरह की रखते हैं, लोगों के माइंड में जो सोच आपके बारे में चल रही होती है वो आप खुद इनबिल्ड करते हो उनके अंदर। ऐसा नहीं होता कि वो जो आपने जो उनको शो नहीं किया वो उसने आपको किसी और लहजे से देखना शुरू कर दें। हमेशा से यही होता है कि जो आप दिखाना चाहते हो अगले को, अगला भी आपके बारे में वही देखता है। तो इसको आप इस तरह लेके जाएंगे, लेकिन इसमें अब ये चीज होती है कि आपने रवैये को या इसको किस तरह लेकर चलना है, इनको किस तरह आगे लोगों तक पहुंचाना है। वो है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, कि आप पॉजिटिविटी के थ्रू किस तरह आप उनके अंदर मैनेज लेकर आएंगे, या बेसिकली आप डिसिप्लिन अपने अंदर किस तरह लेकर आएंगे कि आपके डिसिप्लिन से, आपकी पॉजिटिविटी जो आपकी डिसिप्लिन के अंदर है, तो अगला बंदा उससे कैसे मुतासर होता है, जो अगला बंदा किस तरह उसको अपने माइंड में लेके चलता है, यार कि इस बंदे ने इतना अच्छा काम किया, इसने इतनी अच्छी बात की है, या उसकी सोच इतनी अच्छी है जिसकी वजह से कि मैं ये चीज उसकी जो है वो अपने अंदर इनबिल्ड करना चाहूंगा। क्योंकि हमेशा आप जो सीखते हो वो अगलों से सीखते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई भी चीज खुद सीख लो, अनलेस एंड अनटिल आपको उसके बारे में नॉलेज या आपको एजुकेशन कहीं से ना दी गई। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात जो कि मेरे जहन में बार बार आ रही है, वो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लोगों से हमारी मुलाकात होती है, सबका रवैया जो है डिफरेंट होता है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो फिर तमाम लोगों के साथ पॉजिटिविटी से रहना और तमाम लोगों के साथ रवैया, क्या हम लोगों को एक जैसा रखना चाहिए या लोगों की मेंटालिटी अगले बंदे की देखकर हमें जो है ना अपना रवैया उसके मुताबिक रखना चाहिए? क्योंकि ये एक चीज़ जो है बार बार मेरे माइंड में जो है दोहराई जा रही है। देखिए, इसमें एक मैं ये कहूंगा कि ये आप आगे देखते हैं कि अगला बंदा आपके साथ कैसा है और आप किस तरह की हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार कि अगले बंदे से आप कोई नॉलेज हासिल कर सकते हो, तो आप जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज वो कर रहा है, तो आप उसको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हो, या कि आप यार कि मैं इस तरह इसको करूं। और अगर आपको लग रहा है कि अगला बंदा जो है उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, जो उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, जो उसके अंदर वो डिसिप्लिन मैनर्स नहीं है, जो एटिकेट्स नहीं है, तो आप कोशिश करो कि यार कि आप उसको वो चीजें सिखाओ। आप कैसे सिखाओगे वो चीजें? आप इस तरह सिखाओगे कि आप उनको खुद उनके सामने उस तरह की एक्टिविटीज करोगे, उनके सामने उस तरह से बात करोगे, अपने लहजे में हमेशा तहजीब, तरबियत और एहतराम लेकर आए। जब आप इस तरह लेकर आएंगे तो अगला बंदा कभी भी आपसे कोई मुतफिक नहीं होगा, कोई आपके बारे में दूसरी राय नहीं रखेगा। जब उसको ये पता होगा कि यार अगला बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरबियत से है, बहुत अच्छी तहजीब है उसकी, उससे बात करने का दिल चाहता है, तो वो अगले बंदे खुद आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शख्सियत पर सोच, आदात और रवैयों के असरात क्या है?
देखिए ये तो मतलब एक बंदे का जो फेस इंप्रेशन होता है या एक बंदे का जो रवैया होता है वो ही सब कुछ उसकी सादात होते हैं। उसमें तो आप जब आप बाहर रोड पर निकलते हैं तो जो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन, बिल्कुल। तो वो उसी तरह है कि जिस तरह आपने अपने आप को रखा हुआ है, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आप रोड पे चल किस तरह रहे हैं, ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। ये भी एक आपके रवैये पे आता है कि आप बैठते किससे हैं, आप पानी किस तरह पीते हैं, आप खाना किस तरह खाते हैं। तो ये असरात इसी तरह होते हैं कि आप राह चलते जा रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या राय कायम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर ट्रेन पे बैठे हैं तो कोई बुजुर्ग आदमी आया है, अगर आप उसको उठ के उसको जगह दे देते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलेगा जो आपके बारे में अच्छी, यार कितनी इसने अच्छी बात की, आपको 2-3 दुआएं देगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो कोई आपको बदवा कोई भी नहीं देगा, लेकिन उसके माइंड पे होगा यार कि मैं इतने एजेड आदमी हूँ लेकिन मुझे यहाँ किसी ने जगह नहीं दी। उसके माइंड पे एक नेगेटिविटी उस तरह आएगी, लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं क्योंकि उसका राइट नहीं है उधर कुछ बोलने का। लेकिन अगर आप खुद कोई पॉजिटिविटी एक्टिविटी करेंगे, आप उनको जगह दे देंगे बैठने की या कुछ भी करेंगे, तो वो आपके बारे में अच्छी राय भी रखेंगे, आपसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और आपको दुआएं भी 2-3 देंगे साथ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इंसान अपने रवैये को कैसे बदले, क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिसका रवैया थोड़ा तल्ख है, वो बात करता है तो अगला बंदा समझता है कि नहीं यार ये गुस्से में है या ऐसे ही बात कर रहा है, इसकी तो आदत ही ऐसी है। मतलब एक होता है ना माइंडसेट, कुछ लोग होते हैं बड़े मतलब बात वो बड़े आराम से कर रहे होते हैं पर उनका एक लहजा होता है। तो कहते हैं किस तरीके से वो अपने लहजे को चेंज करे, अपनी आदत को चेंज करे, लोगों का जो माइंडसेट होता है वो क्योंकि वो डिफरेंट हो जाता है उसके लिए। देखिए उसमें मैं यही कहूंगा कि जो आपके इर्द गिर्द के आपके करीबी लोग होते हैं उनको आपके रवैये आपके आदात का पता होता है। उनको पता होता है कि यार इस बंदे के अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां हैं। और दूसरी बात ये कि इंसान को अपनी खामियों का सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से पता होता है। अगर जो इंसान ये कह दे कि जी मुझे लोगों से गाइडेंस की जरूरत है, हाँ आप उसको गाइडेंस दो, आप उसको सब कुछ करो, लेकिन जो उसका रवैया है उसकी तहजीब है उसको खुद पता है कि क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, क्या उसके अंदर नेगेटिव चीजें हैं। तो वो अगर खुद चेंज नहीं करना चाह रहा तो कोई उसके लिए चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप उसके अंदर एक एफर्ट डाल सकते हो। और जब इंसान किसी चीज में एफर्ट डालता है तो अल्लाह उसका फल जरूर देता है। तो वो उसमें ये है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने रादर देन कि आप उनको टॉन्ट करें, यार ये आपने चीज गलत की है, ये आपने चीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे करना चाहिए था, आप उनके सामने उस तरह की एक्टिविटीज करें। आप अपने आप को जब अच्छे अल्फाजों में लोगों के सामने, जब लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे और जब उस इंसान से भी आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे जो इंसान आपसे बहुत करीबी है, तो वो यही अपने माइंड में सोच रखेगा यार कि इस बंदे ने मेरे से इतनी अच्छी बात की, अब मेरे ही दोस्त के बारे में, जब मेरे ही फैमिली के बारे में, तो क्यों ना मैं उस जैसा अपने आप को करने की कोशिश करूं। तो वो जब तक वो खुद जब उसको करना शुरू करेगा तब उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक अच्छा रवैया आएगा। और वो चीजें तब आएंगी जब वो बंदा खुद वेल डिसिप्लिन होगा, जब उसको बनने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हमारे रवैये लोगों के लिए काबिल कबूल होते हैं, चाहे वो अच्छा हो। बुरे रवैये की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है, किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि उससे बुरा रवैया इख्तियार किया जाए। देखिए दुनिया में हर तरह के लोग हैं जी। कुछ आपके रवैये से बहुत मुतासिर होंगे, कुछ आपके रवैये से जो है नाखुश होंगे, लेकिन ना जो अगर आपका रवैया अच्छा होगा ना सब कुछ, तो वो आपसे कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। हाँ आपसे अगर जो लोग आपसे हिस करते हैं या जो लोग आपसे जेलस होते हैं तो वो उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाकर अगलों को फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो खुद भी एज ए पर्सन आपसे कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। वो हमेशा आपके बारे में अच्छे राय ही रखने की कोशिश, क्योंकि वो ढूंढेंगे कि यार आपके अंदर कहाँ है नेगेटिविटी जो लोगों को जाकर वो फैलाएं, लेकिन वो जब उनको नजर नहीं आएगी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि जब हम लोग किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी पैदा होती है, अच्छा महसूस होने लगता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, आप एक काम करते हो, एक आप अच्छा काम करते हो लोगों को दिखाने के लिए, और एक अच्छा काम करते हो आप अपने लिए। तो जो लोगों को दिखाने के लिए करते हो ना, तो उसमें हमेशा आपका होता है यार इसने मुझे नोट किया कि नहीं किया, इसने क्या ये चीज महसूस की है कि नहीं की। और जब आप अपने लिए सिर्फ कर रहे हो तो एक अपनी खुशी के लिए या किसी की मदद करते हैं
उसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है कि वो आप कहीं भी नहीं देते उसमें, क्योंकि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो और उसके बाद अपने परवरदिगार अपने अल्लाह को सेटिस्फाई कर रहे हो। आप कहते हो कि यार अल्लाह मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको ऑल्दो कि आपको बताने की जरूरत नहीं होती, आपको उस वक्त अपने अल्लाह से रब से बात करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप खुद करते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये इस तरह आप उसको लेकर चलते हो। वो जैसा कहा जाता है ना कि इंसान का जो रवैया है उसकी पूरी ज़िंदगी पर बड़ा असरअंदाज होता है। तो क्या कहेंगे कि ये जो हमारे रवैये हैं ख़ासतौर पर ये हमारी ज़िंदगी पर कितने असरअंदाज होते हैं? अगर हम कोई बुरा रवैया इख्तियार करते हैं तो उसका कितना असर होता है हमारी ज़िंदगी पर? देखिए, आप अच्छा रवैया रखेंगे तब भी उसके बहुत अच्छे असरात हैं, आप बुरा रखेंगे तब भी उसके बहुत बुरे असरात हैं। लेकिन देखें, इंसान ने ना एंड पे 2 गज की कवर में जाना है। बेशक। जब आप अच्छा रवैया किसी के साथ रखेंगे ना, आपको नहीं पता कि अगले सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है। तो जब आप के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो जब आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना तब भी लोग आपको याद करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटी सी बात करते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो आज दुनिया में नहीं है, 70 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन क्या आज भी लोग उनके बारे में अच्छे अल्फाजों में उनको याद नहीं रखते? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई शख्स ऐसा होगा जो उनके बारे में बुरे अल्फाज याद करता होगा। हमेशा उनके मज़ार में भी जाएंगे, उधर भी उन्हीं के लिए दुआ करेंगे। तो ये चीजें होती हैं कि इंसान जब अपने आप को अच्छा रखता है, अल्लाह उसको तरक्की भी देता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां भी पैदा करता है और रास्ते आपके खुलते रहते हैं। मुश्किलात हर किसी को आती हैं और ये हमारा एक टेस्ट है। दुनिया में आना भी एक टेस्ट है और उसके अंदर मुश्किलात को हैंडल करना भी एक आपके अंदर स्किल है और कभी भी किसी इंसान को उससे ज्यादा आजमाया नहीं जाता। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात कर दी आपने हमजा खालिद साहब कि कभी भी जो है इंसान को इस तरह आजमाया भी नहीं जाता। तो लास्ट में इस प्रोग्राम के आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आज हमने इंसानी रवैयों पर ही बात की है, ख़ास तौर पर मुस्बत और मनफी रवैये और ज़िंदगी पर उनके असरात की। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि लोग अपने इर्द गिर्द जो है ना, अगर आप दिन का पूरे दिन में 24 घंटों में से 1 मिनट भी ऐसा निकाल लें जिसमें आप जो है लोगों से कोई अच्छी बात कर दें, कोई अच्छी बात उनको समझा दें, जब बैठे बैठे चाय के कप में ही बैठे हैं तो एक खूबसूरत बात कर दें, तो उनको उनके रवैये के अंदर पॉजिटिविटी आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर आप इनबिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आप एक अपनी एफर्ट डालते हो और बाकी उसका एफर्ट का रिजल्ट ये नहीं है कि आप आज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको कल को मिल जाएगा। वो आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं, लेकिन जो आपकी वो पॉजिटिविटी की एक्टिविटी होगी, जो उसकी एफर्ट होगा, वो अगले के माइंड में उस वक्त इम्प्लीमेंट जरूर होगा, वो उसके बारे में सोचेगा जरूर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब किसी को ये कहते हो कि यार नमाज पढ़ लेना, नमाज का टाइम है, तो अगर वो नहीं पढ़ता तो कभी आपसे इरिटेट नहीं होगा। अगर आप उसके सामने अगर आप नमाज भी पढ़ोगे तो वो ये कहेगा यार काश मैं भी पढ़ लेता, काश मैं भी पढ़ लेता। ये सबसे बड़ी तो वो एक चीज जो है वो उसके माइंड में आएगी, वो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों उस चीज को जरूर इम्प्लीमेंट करेगा। और कोई बात है कि इंसान अपने फेल से दूसरों को बदल सकता है, ना कि कह के। बिल्कुल ऐसी बात है। और हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। आप चाहे जितने भी मुश्किलात में हैं, जितनी भी मुश्किलें आपके पास हैं, आप उसमें रब का शुक्र अदा करें और उसमें खुश हो अपने रब से कि जो भी जिसमें हाल में रखा हुआ है, अल्लाह ने आपको बहुत से लोगों से बेहतर रखा हुआ है और बहुत सी चीजों से नवाजा हुआ है जो दूसरे लोगों के पास अवेल नहीं कर सकते लोग। अपने से नीचे हमेशा देखना शुरू करें। जब इंसान अगर इस माइंडसेट से चलना शुरू हो जाए कि वो अपने से नीचे दर लोगों पे देखेगा, तो वो हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करेगा और अल्लाह उसको दिन ब दिन और नवाजता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा खालिद साहब, आज आपने ख़ास तौर पर इंसानी रवैयों पर हमारे साथ बात की। आज के प्रोग्राम में सफ़र रहनुमाई का ये जो प्रोग्राम है, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने नाजरीन से नए और ज़िंदगी के हवाले से वो टॉपिक्स, उन मौज़ूआत पर बात करें जो कि आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे सके, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आ सके। आज हमारे साथ हमजा खालिद साहब मौजूद थे। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा इनके साथ हमारा, ख़ास तौर पर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला।
हमें बहुत कुछ खास तौर पे सीखने को मिला, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हमसे जब प्रोग्राम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो हम लोग खुद भी जो है पर्सनली भी बहुत कुछ जो है इन लोगों से सीख रहे होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।